हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। एंड आज मैं लेकर आई हूँ आपके क्लास 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। और हम जो सीक्वेंस जा रहे थे, हम जो री नीट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे थे, इस सीक्वेंस का अपना लास्ट एमसीक्यू सेशन। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरुआत की थी। पहले हमने क्लास 12th के चैप्टर्स कवर किए, फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लास 11th के चैप्टर्स खत्म किए, और आज हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। अब इस चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यू कंफर्म पूछा ही जाएगा, और जो सबसे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है वही एमसीक्यूज मैं आज लेकर आई हूं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चंस होंगे, बस आप लोगों को उसके आंसर्स नीचे कमेंट करते जाने हैं ताकि आपको भी खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए और मुझे भी पता चले कि आप लोग आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट is an exclusive characteristic of living things? बताओ कौन सा एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? Which one of the following is an exclusive characteristic of living things? Isolated metabolic reactions occur in vitro? Nah. Increase in mass? Nah. Perception of events happening in the environment? हाँ. Increase in mass by accumulation of material both on surface as well as literal internally. Accumulation of material? nah. अगर आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति स्टिम्युलस दिखा रहे हो, रिस्पॉन्स दिखा रहे हो, देन दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स विथ डैश। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत कहां से होती है? सेल्यूलर लेवल से, ऑर्गेनिज्मिक लेवल से, एटॉमिक लेवल से, या सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से? ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत होती है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से। यस। नेक्स्ट, अब यहां पर हमको क्या बोला है? एक x दिया है, एक y दिया है। दीज आर कॉम्पिटेंट्स ऑफ बाइनोमियल कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये सिस्टम हमको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? X एंड Y आर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी अगर मैं मैंजीफेरा इंडिका ऐसा मैंगो का नाम लिखूं, या अजार्डिरेक्टा इंडिका नीम का नाम लिखूं, तो मैंजीफेरा इंडिका की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमेशा जीनस का होता है, सेकेंड लेटर हमेशा स्पीशीज का होता है, और ये सिस्टम हमको दिया था कार्ल लिनियस ने। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। जीनस यानी जेनेरिक नेम, स्पीशीज यानी स्पेसिफिक नेम। Next question. Select the correctly written scientific name of mango, which was first described by Carl Linnaeus या Carolus Linnaeus. The correctly written scientific name of mango. Mango का सबसे करेक्ट नाम लिखा गया था, वो कौन से पैटर्न में लिखा गया था? मैंजीफेरा इंडिका, कार्ल लिन, ये सेम है, बट यहाँ पर अल्फाबेट कैपिटल है तो ये गलत है। ये सही हो सकता है, लेकिन राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले लिन ने अपना साइंटिफिक मतलब अपना नाम भी रखा था, बाद में ये नाम निकाल दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसे रूल है जो पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं और फॉलो किए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी? कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। बताओ, मतलब इसमें से कोई तो एक गलत रूल है, नोमेनक्लेचर का गलत रूल, तो वो कौन सा है जो गलत रूल है? The names are written in Latin and they are italicized. When they are written by hand, the names are to be underlined. ये सही है, ये भी सही है। Italics में लिखते हैं हम scientific name. Biological names can be written in any language. The first word represents genus. ये सही है, ये गलत है। हम बायोलॉजिकल नेम्स को किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, इसका एक साइंटिफिक रूल है, वही पैटर्न फॉलो करना है। ICBN stands for dash. What is ICBN? जैसे IUPAC होता है केमिस्ट्री में, वैसे ही बायोलॉजी में ICBN है। क्या आएगा यहाँ पर? इंटरनेशनल कोड फॉर, यस, इट विल बी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल है, यूनिवर्सल है ना, तो इंटरनेशनल आएगा। लीनियस इवॉल्व्ड a system of nomenclature called dash. कार्ल लिनियस ने जो हमको नामकरण सिस्टम दिया, जहां पर हम जीनस और स्पीशीज दोनों नाम साथ में लिखते हैं, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दिस सिस्टम इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली? मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं, अपनी जो नॉर्मल मक्खी होती है, बारिश के मौसम में जो मक्खियां घर पे घुस जाती है, उन मक्खियों को हम क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर मूवी बनी थी, मक्खी मूवी। सो हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली? बताओ। दे बिलोंग टू फैमिली Massidae. Yes, answer is option number D. In the taxonomy category, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? आपको ऑर्डर पूछा है, हायरार्की ऑर्डर, फैमिली, क्लास, किंगडम, फाइलम, ये सब कौन सा करेक्ट ऑर्डर आएगा? यस, लास्ट में, ये तो सब जगह कॉमन है, शुरुआत हमेशा किंगडम से होती है, ये भी राइट है। अभी इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसके बहुत सारे सैकड़ों निमोनिक्स है, आपको बहुत सारे टीचर्स ने ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग निमोनिक्स बता के रखे हैं, आप उनमें से किसी भी एक निमोनिक को यूज कर सकते हो ये सीक्वेंस याद रखने के लिए। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ओके, फैमिली कौन सी है? मतलब यहाँ पर हम मक्खी की बात कर रहे हैं, तो फैमिली कौन सी है, उसका ऑर्डर, उसका क्लास, उसका फाइलम। फाइलम विल बी आर्थ्रोपोडा, डी का आंसर 2 आएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सिंपल, एक ही ऑप्शन से अपने को आंसर मिल गया। मक्खी ना आर्थ्रोपोडा में ही आएगी, जॉइंटेड अपेंडेजेस है उसके, तो वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? मस्सीडे। ऑर्डर, मुझे कैसे पता चला कि मक्खी के बारे में है? क्योंकि इधर इंसेक्टा और मस्सीडे देखा मैंने, मक्खी बिलोंग्स टू मस्सीडे। ओके, और इंसेक्टा बोला है ना, तो इंसेक्टा क्या आ जाएगा अपना? इट विल बी क्लास, एंड ऑर्डर आ जाएगा डिप्टेरा। नेक्स्ट, study the 4 statements and select any 2 correct out of them. Definition of biological species was given by Ernst Mayr. Photoperiod does not affect reproduction in plants, ये गलत statement है। Binomial nomenclature was given by R.H. Whittaker, ये भी गलत है, Carlus Linnaeus ने दिया था। In unicellular organisms, reproduction is synonymous with growth. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दो सही स्टेटमेंट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। Next question. The common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their dash. टोमेटो और पोटैटो के बीच की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगी? बताओ। Yes. The common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their family. उसके बाद बदल जाएगी। Which one of the following animals is correctly matched with its particular taxonomic categories? मल्यूस्का की कैटेगरी में कटल फिश नहीं आती, ह्यूमंस प्राइमेट में नहीं आते, मैमल्स में आते हैं। हाउस फ्लाई ये सही है बट ये गलत है, तो एक ही आंसर करेक्ट है, टाइगर, टाइग्रिस, एंड दिस इज द स्पीशीज। Which one of the following is less general in characters as compared to genus? Less general in characters, जीनस से कंपेयर करेंगे तो कौन सा ऐसा कैटेगरी है जो जीनस से कम कैरेक्टर सेम दिखाएगा, मतलब जो ज्यादा जीनस से कनेक्टेड नहीं है, लेस कनेक्टेड विद द जीनस। क्या आएगा आंसर? स्पीशीज। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ डैश। टैक्सॉन से हम क्या स्टडी करते हैं? टैक्सोनॉमी, जैसे इंडिविजुअल से हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज डैश। सीक्वेंस बताओ, अभी जस्ट अपन ने ये सेम सीक्वेंस वाला क्वेश्चन देखा था। पहले फाइलम आएगा, पहले किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम। अब यहाँ पर फाइलम नहीं दिया है तो फाइलम की जगह पे हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, फिर क्लास और फिर ऑर्डर, और बाकी का आगे कंटिन्यू होगा। The term phylum was given by dash. चलो बताओ, फाइलम ये टर्म हमको किसने दिया था? बताओ। The term phylum was given by Haeckel, E. Haeckel, ठीक है। नेक्स्ट,
A group of plants or animals with similar traits of any rank is dash. A group of plants and animals with similar traits. Do they belong to species, genus, order or taxon? क्या आएगा यहाँ पे आंसर? Yes, they belong to taxon. Next, a taxon is dash. सब क्वेश्चंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. टैक्सॉन कौन सी कैटेगरी में आता है? A group of related families, related species, type of living organism, taxonomic group of any ranking. टैक्सॉन एक रैंकिंग क्राइटेरिया है, ठीक है. नेक्स्ट, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी इज डैश. टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट क्या है बताओ? स्पीशीज, किंगडम, फैमिली, वेराइटी. क्या आएगा यहाँ पे आंसर? बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी इज, बेसिक यूनिट बोला है तुमको, एकदम बेसिक. स्पीशीज सबसे लास्ट कैटेगरी, ठीक है. नेक्स्ट, क्योंकि स्पीशीज के पढ़े बिना हम आगे जा ही नहीं सकते फाइलम तक. स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? स्पीशीज का ये कॉन्सेप्ट हमको किसने दिया था? कैंडोल ने, लिनियस ने, थियोप्रास्टस ने या फिर डार्विन ने? लिनियस, करेक्ट. ओके, सो हमने सॉल्व किए बहुत ही झटपट 21 क्वेश्चंस, रिपीटेड पीवाईक्यूज. अब इनमें से आपके कितने एमसीक्यूज राइट थे? जल्दी जल्दी आप भी झटपट से नीचे कमेंट करो. आपके मैंने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दिए हैं. आई होप आपने ड्रेस कोड वाला वीडियो देख लिया होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लिया होगा, आपने फुल्ली तैयारी कर ली होगी एग्जाम देने की, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो. अब आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम अटेम्प्ट करने से. खुद पे भरोसा रखना, सब अच्छा होगा, बस पॉजिटिव रहो और बाकी किसी चीज पे ध्यान मत दो. ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी. मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द. टिल देन टेक केयर, सी यू सून.